हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रेखिक बहुपदों का परिचय एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर देखिए। तो चलिए 2.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही आसान है। कह रहे हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसमें चर के पावर में एक होता है। चर मतलब XYZ, इसके पावर में एक होता है। यहां पे कुछ नहीं है तो मतलब एक ही है, तो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। तो कह रहे हैं रेखिक बहुपद 5x माइनस 3 है तो मान ज्ञात कीजिए। यदि तो 5x माइनस 3 बहुपद दिया हुआ है तो पहले कह रहा है कि अगर x का मान 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान 0 यहां पे पुट कर देना है बस। यानी कि x जहां पे है वहां पे 0 डाल दीजिए। अब ध्यान से देखिए 5 के साथ x क्या है, गुना में है, तो यहां पे लिख दीजिए 5 गुने 0। यानी कि x के जगह हमने क्या डाल दिया, 0। माइनस है, माइनस 3, बस हो गया, कहानी खत्म। 5 में 0 गुना होगा तो क्या होगा, 0। किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। माइनस 3, 0 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर कह रहा है कि 5x माइनस 3 में माइनस 1 डाल दे x का मान। तो यहां पे हम डाल देंगे x बराबर माइनस 1। ठीक है। अब 5 के जगह x के जगह हमको क्या रखना है, माइनस 1। तो फिर से वही अगेन वही काम करेंगे कि भाई 5 गुने x के जगह पे माइनस 1 रखना है, तो 5 x के साथ गुना है तो माइनस 1, फिर माइनस 3, बस हो गया। क्लियर है। अब 5 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5, और ये माइनस 3 इधर हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 3 8। लेकिन जब दोनों में माइनस लगा हो तो माइनस, तो माइनस 8 इसका आंसर हो गया। फिर यहां भी यही काम करेंगे कि भाई 5x माइनस 3 है, तो यहां पे थर्ड वाले क्वेश्चन में x का मान जो है हम 2 डाल देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। 5 जो है x से गुना है, तो इस बार 5 x के जगह पे हम क्या डाल देंगे, 2। तो 5 गुने 2, फिर माइनस 3, बस हो गया। यानी कि जो भी कह रहा है x के जगह इसमें डाल दीजिए, x के जगह डाल दीजिए, x के जगह डाल दीजिए। तो ये हो गया 10, 5 दूनी 10, माइनस 3, 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, अरे 10 में से 3 गया 7 आंसर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि x का मान कह देता 1/2 डालने के लिए, तो क्या करते हैं, वही 5x माइनस 3 था हमारा सवाल, तो x के जगह हम डाल देते 1/2। तो ये हो जाता 5 गुने 1/2 माइनस 3। अब क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करते, तो गुना करके होता 5/2। अब ये माइनस 3। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम होता 2। 5 को 1 से गुना कर देते और 3 को 2 से गुना कर देते, 6। तो 5 में से 6 गया तो माइनस 1, नीचे में 2। तो माइनस 1/2 इसका सही जवाब होता। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है जहां पे x बराबर 1/5 मान लीजिएगा, और इसका आंसर जो है कमेंट में मुझे जरूर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन जो था रेखिक था, इस बार क्वेश्चन जो है द्विघात में दे दिया है। द्विघात कहने का मतलब जिसके पावर में, चर के पावर में 2 हो। तो ये चर के पावर में 2 है। तो चलिए भाई 7s² माइनस 4s प्लस 6। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है भाई s का मान 0 रखिए। तो कहां रखेंगे, चर में, s के जगह, जहां जहां s दिखे। तो 7 से s² गुना है तो गुना, ठीक है। s के जगह पे क्या डाल देना है, 0। तो 0। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, ठीक है। माइनस है, माइनस 4 है, 4। अब 4 s के साथ गुना होगा तो गुना, s का मान कितना लेना है, 0। तो फिर से 0, फिर प्लस 6, हो गया, कहानी खत्म। 7 गुने 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 6। अब इधर देखिए 7 को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 0 प्लस 6। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, 0 में 6 जोड़ देंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर 6। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है s का मान माइनस 3 डाला। तो भाई ले लीजिए 7s² माइनस 4s प्लस 6। s के जगह कितना डालना है, s के जगह माइनस 3, ठीक है। तो भाई 7 है, 7 ले लीजिए, गुना s के जगह डालना माइनस 3। तो माइनस 3 को ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि माइनस है, ठीक है। अब s के जगह माइनस 3 डाले, लेकिन s के जगह यहाँ पे क्या है, ऊपर में स्क्वायर, तो यहाँ भी डाल दीजिए स्क्वायर, ठीक है। फिर है माइनस, डाल दीजिए माइनस। फिर है 4 डाल दीजिए। 4 के साथ s गुना में है तो गुना माइनस 3, क्योंकि s के जगह पे रखना है माइनस 3, प्लस 6, बस हो गया। अब इसको तोड़िए। तोड़ेंगे कैसे, 7
तोड़ेंगे कैसे, 7 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। इसी तरह देखिए 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, और यहां पे ध्यान से देखिए माइनस इधर है माइनस इधर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस 6। अब आगे 9 को 7 से करेंगे तो 63, प्लस 12 और प्लस 6, अगर इसको इधर ही जोड़ दे तो 18 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 63 8 71 10 81, ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, s का मान 4 डाल देंगे, s का मान 4, तो चलिए भाई 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब s का मान कितना डालना है, 4, तो s के जगह डाल दीजिए 4, हो गया कहानी खत्म। अब s के जगह 4 डाल दीजिए, 7 गुने s का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 है यहाँ पे तो 4, फिर s का मान 4 डालना है तो गुने 4 प्लस 6, हो गया 7 गुने 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16, माइनस 4 चौके 16, फिर प्लस 6। अब ध्यान से देखिए 7 को 16 से अगर गुना करेंगे तो 112 आएगा, माइनस 16 प्लस 6। अगर मैं इस दोनों का कैलकुलेशन करूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 10 आएगा, और 112 में से 10 जाएगा तो फिलहाल 102 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बनाना है इस सवाल को तो एक सवाल मेरे तरफ से s का मान -1 डाल के पुट कीजिए, और 1 कर दीजिए 1/2 डाल के, और कमेंट में आंसर जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भाई आप समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड्स क्वेश्चन है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना वर्ड्स क्वेश्चन में ना हथियार डाल देते हैं, लेकिन आपको नहीं हथियार डालना है, क्योंकि वर्ड्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे और फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। इसमें एक ही चीज आप ध्यान रखिएगा कि हर एक वर्ड्स का आपको मतलब पता चले, ठीक है। तो चलिए भाई कह रहे सलील की मां की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है आज की आयु, ठीक है। सलील की वर्तमान आयु से 3 गुना है। सिंपल सा अगर मैं कहूं तो कह रहा है कि सलील का आज जितना एज है उसकी मां का एज जो है 3 गुना है। 3 गुना का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि सलील का एज 5 साल है, मान लेते हैं सलील का एज कितना है 5 साल, कब का, आज का वर्तमान का, ठीक है भाई। कितना मान लिया हमने, मान लिया 5 साल है, तो उसकी मां का एज कितना होगा, तो सलील की मां का एज होगा, सिंपल है भाई, आज 5 साल है, सलील का एज 5 साल है, तो उसकी मां का एज कितना कह रहा है 3 गुना है, किससे, सलील से। तो भाई इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुने 5, तो मां का एज कितना हो गया 15 साल। अगर वही सलील का एज 7 साल होता आज, तो उसकी मां का एज कितना होगा, 7 गुने 3 हो जाता तो 21 साल। अगर सलील का एज आज 10 साल होता तो उसकी मां का एज कितना होता, तिगुना 10 थिया 30 साल। अब मुझे ये पता ही नहीं है कि सलील का एज कितना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, आराम से x मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि सलील की आयु, तो सलील की वर्तमान आयु लिखिए, वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है आज का, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग हो गया x साल, ठीक है। x मान लिया भाई, हमको कुछ नहीं पता 5 है 6 है 10 है 18 है 20 है, नहीं पता, तो हम मान लिए भाई x है। तो सलील की वर्तमान आयु x है, तो सलील की मां की आयु कितनी होगी, तो सलील की मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सिंपल है भाई 3x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि सलील का x 5 था तो उसकी मां का एज तिगुना था, यानी कि 3 5 15। सलील का एज हमने 7 माना तो उसकी मां का एज तिगुना हो गया 21। तो इसी तरह x है तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे, 3x हो गया, यानी कि सलील का x आयु x और मां का आयु 3x, क्योंकि सलील का आयु से तिगुना है। देखिए ना, x को 3 से गुना किए तो तिगुना हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, सबसे पहले भाई समझिए, आज मान लेते हैं कि x साल है सलील का, तो 5 साल के बाद सलील का कितना एज होगा, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद। तो भैया 5 वर्ष के बाद, मान लीजिए भाई आज मेरा एज 10 साल है, तो 5 साल के बाद कितना होगा 15 साल। क्यों, क्योंकि हमने 10 में 5 को जोड़ दिया। तो उसी तरीके से सलील का आयु अभी कितना है x साल, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x में 5 जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद सलील की आयु। तो 5 साल के बाद सलील की आयु कितनी हो जाएगी भाई, अभी x साल है
तो 5 साल के बाद 5 जुड़ जाएगा। उसी तरह उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, तो भैया अब भी कितना है उसकी माँ की आयु, तो अभी है भाई 3x, तो उसमें भी 5 साल जुड़ जाएगा। बस हो गया, कहानी खत्म। अब आइए आगे, यानी कि हमने यहां तक पहले यहां तक किया, फिर 5 वर्ष के बाद ये किया। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात इस दोनों का एज इतना होगा, एक का x + 5 होगा, एक का इतना होगा। तो कह रहा है 5 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का योगफल, आयु का योगफल का मतलब वर्षों का, ये जितना साल है इतना साल जो है सबका जोड़ कितना होगा, 70 साल होगा। यानी कि 5 साल के बाद सलील का आयु कितना है भाई, सलील का आयु है x + 5। 5 साल के बाद उसकी मां का आयु कितना है, 3x + 5। इस दोनों को जोड़ के आयु कितना होगा, दोनों का आयु मिला के हो जाएगा 70 साल। ले लीजिए 70 साल कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है, जो आपने 7th 8th में सीखा होगा। देखिए इसमें सॉल्व सिंपल है, x को x की तरफ से जोड़िए और नंबर को नंबर से जोड़िए। तो 3x को इस x से जोड़ेंगे तो ये 1x है, तो 3x और 1x हो गया 4x। +5 है, अब +5 है तो +10 हो गया, इधर हो गया 70। अब इस 10 को 4 के साथ नहीं जोड़ना है, इसको नंबर के साथ रखना है, नंबर है इधर, तो 70, 10 को इधर फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x = 70 - 10। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60। लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 60/4। तो इसको अगर हम कटिंग वटिंग कर देंगे तो 4 से अगर काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। अच्छा, ये वाला 4 इधर क्यों गया, क्योंकि इधर वाला जो गुना वाला होता है वो इधर डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 15। तो कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो भैया x का मान आ गया 15। तो x का मान 15 आया, तो सिंपल है ये 15 यहां डाल दीजिए, तो x का मान हो गया 15। तो सलील का आयु हो गया 15 साल। उसकी मां का तो भैया 3, x का जगह 15, तो x जो है 3 से गुना में है तो 15, तो 3 15 45, तो इसका हो गया 45 साल। लीजिए, यानी कि सलील की मां का 45 साल और सलील का आयु 15 साल। अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है। ठीक है भाई, 2 धनात्मक पूर्णांक है, मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, दोनों का अंतर यानी कि माइनस जो है 63 है, घटाओ 63 है। कर अब दोनों पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है। अब इधर समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया हो तो अनुपात को आप x मानेंगे। कैसे, तो 2 पूर्णांकों का अनुपात इतना दिया है, तो हम लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, ये सब लिखने का तरीका समझिएगा, पहला पूर्णांक, अभी हम यहां से काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला पूर्णांक भाई 2 है, तो 2 के साथ ले लेंगे x, 2x। क्यों, याद रख लीजिए जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया रहे मैथ में x करके मान लीजिए। ठीक है, अब आइए भाई, माना कि पहला पूर्णांक 2x हो गया, तो भाई दूगो पूर्णांक है ना, तो मान लेते हैं दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा भाई, दूसरे में 5 लगा है तो 5x। समझे, ये हो गया 2 पूर्णांक। अब कह रहे हैं एक पूर्णांक ये है, 2 पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक। तो अब आइए भाई, पूर्णांकों का अंतर कितना है 63, यानी कि इसी दोनों को घटाया होगा तो आंसर कितना निकला होगा 63। तो भाई ले लीजिए 5x - 2x, 5 में से 2x घटा तो कितना हो गया 63। बस हो गया, कहानी खत्म। 5 में से 2 को घटेगा तो कितना होगा 3x। भाई ऐसे मानिए, नहीं होता है सिंपल, x को मान लीजिए चॉकलेट। ठीक है, तो ये 5 को चॉकलेट है और ये 2 को चॉकलेट है, तो 5 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटेगा तो कितना चॉकलेट बचेगा 3 चॉकलेट, तो 3 चॉकलेट। बस हो गया, इधर है 63। अब x को अकेले रखना है, तो इस 3 को इधर भेज दीजिए, क्योंकि 3 इधर गुना है तो गुना वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया 63/3। 3 से काटिएगा तो x का मान आ जाएगा 21। तो ध्यान से देखिए, इस 21 को आप यहां डाल दीजिए, 2 के साथ x का मान 21 है, तो 2 × 21, तो ये हो गया 42। फिर x का मान 21 है, 5 के साथ गुना है, तो 5 × 21, तो ये हो जाएगा 105। अब देखिए इस दोनों को घटाइएगा आप ना, तो आपको 63 मिल जाएगा। 105 में से 42 घटाइए, आपको 63 मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है रूबी के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। भाई सिंपल बात है, रूबी के पास 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या जितनी है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। यानी कि 2 रुपये का सिक्का 5 रुपया का सिक्का से तिगुना है। तो भाई मान लेते हैं कि 5 रुपया का सिक्का उसके पास x था।
ठीक है, तो माना कि 5 रुपया का सिक्का, 5 का सिक्का एक्स। आप कहिएगा भैया समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूं। जहां भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए सिक्का एक्स का मतलब ये है कि कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से, 2 रुपया का सिक्का है, ठीक है, 2 रुपया का सिक्का है, वो कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों से तिगुना है। तो मान लीजिए 5 रुपया का सिक्का होगा, मान लेते 10 गो, 5 रुपया का सिक्का 10 पीस होगा, तो 2 रुपया का सिक्का कितना हो जाएगा, 30 गो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का सिक्का इस सिक्का का तिगुना है। तिगुना कैसे तिगुना है, यहां देखिए तिगुना है, ठीक है। तो 5 का सिक्का मान लेते हैं एक्स है, तो भाई 2 का सिक्का कितना हो जाएगा, 2 का सिक्का कितना हो जाएगा, 2 का सिक्का हो जाएगा 3x। कैसे भाई, 5 का सिक्का का तिगुना है कौन, 2 का सिक्का, तो 5 का सिक्का x है तो 2 का सिक्का 3x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके पास कुल 88 रुपये है, टोटल कितना रुपया है उसके पास, 88 रुपया। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है कितना है। तो भैया सिंपल बात है, ये सिक्का x हो गया और ये सिक्का 3x हो गया, ठीक है। ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है ये x और 3x। लेकिन एक चीज बताइए, ये सिक्कों की संख्या 3x है, तो इस 3x का रेट कितना होगा, रेट कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये 6 सिक्का है, ठीक है, और हर सिक्का का कीमत 2 रुपया, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 12 रुपया। 5 का सिक्का मान लीजिए 5 गो है, ठीक है, उसका रेट कितना है, हर सिक्का का कीमत 5 रुपया, तो ये कितना हो गया, 25 रुपया। तो भाई इसको रुपया में बदलिए, ये सिक्कों की संख्या है, तो ये 3x जो है 2 का सिक्का है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये x जो है 5 का सिक्का है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये रुपया बन गया, ये भी रुपया बन गया, इन दोनों रुपया को हम जोड़े तो कितना रुपया आ गया, 88 रुपया। हो गया, कहानी खत्म। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5x प्लस 2 तिया 6, 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 6, तो भाई 6x, इधर हो गया 88 रुपया। 5x और 6x, अभी हमने बताया आपको नहीं समझ में, चॉकलेट मानिए, तो ये हो गया 11x, इधर हो गया 88। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 11 को इधर ले जाइए, तो 11 जो है गुना में है तो इधर चला जाएगा, तो डिवाइड में होगा, तो 88/11, तो भाई 11 × 88। x का मान कितना निकला, 8। आपको सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, ध्यान रखिएगा। तो सिक्कों की संख्या की बात किया जाए, x का मान 8, तो ये हो गया 8, यानी कि 5 रुपया वाला कितना सिक्का है, 8 गो, और 2 रुपये का सिक्का कितना है भाई, 3, x का मान 8 है, तो 3 × 8 = 24, यानी कि 24 गो जो है दुटखिया है। अगर ध्यान से देखिए, अब रुपया जोड़ते हैं, 5 रुपये का सिक्का कितना है, 8 गो, तो 8 पंचे 40 रुपये इधर हो गया, ठीक है। 2 रुपया का सिक्का कितना है, 24 पीस, तो 2 को 24 से गुना करेंगे तो 48 रुपया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 88 रुपया। लीजिए, यानी कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ही आया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कमेंट वमेंट देखना पड़ता है। अब आइए, ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अरे दो क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है एक किसान 300 फुट लंबी बाड़ को भिन्न भिन्न आकार के 2 टुकड़ों में काटता है। भाई समझ जाइए, एक 300 मीटर लंबा रस्सी मान लीजिए, ठीक है, बाड़ का मतलब रस्सी 300 मीटर है, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में काट दिया। बराबर हिस्सों में नहीं काटा है, भिन्न भिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में काटा है, ठीक है। तो कह रहा है लंबा टुकड़ा कोई मान लीजिए ये छोटा टुकड़ा है, ये लंबा टुकड़ा है, लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना लंबा है, यानी कि भाई ये छोटा टुकड़ा हो गया और ये लंबा टुकड़ा हो गया। समझ में आ गया। मतलब मान लीजिए कोई बड़ा रस्सी था, उसको हमने 2 हिस्सों में काट दिया, बराबर नहीं कैसे भी काट दिया, तो कोई लंबा हो गया कोई छोटा हो गया, तो ये हो गया छोटा टुकड़ा और ये हो गया लंबा टुकड़ा। कह रहा है लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना लंबा है, तो भाई हम मान लेते हैं कि छोटा टुकड़ा जो था ना x है, ठीक है, तो लंबा टुकड़ा कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि इसी का चौगुना है ये, तो ले लिए। तो ऐसे लिखेंगे, माना कि छोटा टुकड़ा x, माना कि छोटा टुकड़ा x, ठीक है, और बड़ा टुकड़ा कितना हो जाएगा, बड़ा टुकड़ा 4x। आप कहिएगा भैया 4x आपने क्यों लिखा, देखिए ना कितना गुना है, 4 गुना, इसीलिए, ठीक है। अब इस दोनों का जो सम है वो कितना है, इस दोनों का जो जोड़ है वो है 300, तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि लंबा टुकड़ा प्लस छोटा टुकड़ा बराबर कितना है 300, क्योंकि भाई 300 वाले को ही काटा गया है, तो लंबा वाला का हो गया 4x, लंबा मतलब यहाँ पे बड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है, बड़ा टुकड़ा लिखा है ना, बड़ा, प्लस छोटा टुकड़ा हो गया x बराबर 300।
4x और 1x, तो 5x बराबर 300। अब ये 5 जो है इधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो गया 300/5। 5 से भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 60। तो x का मान कितना हो गया 60। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा टुकड़ा हो गया 60 मीटर और लंबा टुकड़ा को 4 से 60 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 240। यानी कि छोटा टुकड़ा हुआ 60 मीटर का और लंबा टुकड़ा हुआ 240 मीटर का। आप देखिए 60 को 4 से गुना करिएगा तो 240 भी मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 300 भी मिलेगा। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसर को हमने जब क्वेश्चन में डाला तो उस हिसाब से हमारा काम हो रहा है। अब चलिए, अब आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के, अब भीड़ लंबा क्वेश्चन, तो भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत। तो आयत कौन होती है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मान लेते हैं भैया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। चलिए भाई ठीक है। तो कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, भाई चौड़ाई कुछ होगा तभी हम इसका दुगुना करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है x है, ठीक है। तो चलिए भाई, माना कि चौड़ाई कितना हो गया? x हो गया, ठीक है। तो भाई लंबाई कितना होगा? तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया चौड़ाई के दुगुने से 3 अधिक है, कौन? लंबाई। चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई x हो गया, तो चौड़ाई का दुगुना कितना हो जाएगा? 2x। फिर दुगुना से भी 3 अधिक है, तो 2 से गुना कर दिए, फिर 3 इसमें जोड़ दीजिए, 3 अधिक है। दुगुना से भी 3 अधिक हो गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। तो लंबाई हो गया 2x जोड़ 3, ठीक है। तो कह रहा है अधिक हो और उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर हो। परिमाप किसका? आयत का। तो आपको आयत का परिमाप लिखना पड़ेगा। आयत का फॉर्मूला है पता तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख दीजिए। आयत का परिमाप कितना है भाई? 24 ले लीजिए। अब क्या करेंगे? तो आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप के नीचे हम लिख रहे हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। ये शॉर्टकट में लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। बराबर कितना है? 24। नहीं याद रहे आयत का परिमाप तो ध्यान रखिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा। यानी कि ये L है, ये L है, लंबाई, ये चौड़ाई है BB। तो ध्यान से देखिए, L जोड़ B जोड़ L जोड़ B। तो ध्यान से देखिए, B और B कितना हो गया? 2B, और LL कितना हो गया? 2L। तो 2L जोड़ 2B, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो L जोड़ B। इसी को हम बोलते हैं लंबाई, इसी को बोलते हैं चौड़ाई। तो परिमाप जब भी कहे किसी चीज का, तो जितना भी साइड होगा सबको जोड़ दीजिएगा। अब क्या करेंगे? 2 लंबाई कितना है भाई? लंबाई है 2x + 3, फिर क्या यहाँ प्लस, ये लंबाई था पूरा, ठीक है। चौड़ाई कितना है? x डाल दीजिए, बस हो गया। अब क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के बाहर है ये 2, तो इसको रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट के अंदर 2x और ये x प्लस में है, तो जुड़ के हो गया 3x, और ये भी प्लस में है 3, हो गया, कहानी खत्म। इधर हो गया 24। अब क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, 2 काम कर सकते हैं। इस जो है बाहर में, इसको इधर ले जाइए, नहीं ले जाना है तो इसको ब्रैकेट के अंदर घुसाइए। तो ब्रैकेट के अंदर कैसे होगा? 2 है बाहर में, ब्रैकेट के अंदर जाएगा गुना होके, तो 2 तिया 6x, ठीक है। फिर ये 2 इससे गुना होगा, तो 2 तिया 6, फिर इधर 24। अब क्या करेंगे? ये नंबर को एक साथ रखेंगे, तो 6 नंबर है, 24 नंबर है, तो 6 को इधर भेज देंगे, तो इधर बच जाएगा 6x, इधर हो गया 24 + 6 इधर जाएगा तो -6, तो 6x बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। अब क्या करेंगे? 6 गुना में है, उसको डिवाइड कर दीजिए, 18/6, तो 6 त्रिक 18। x का मान कितना निकल गया? 3। अब ये x का मान यहाँ डाल दीजिए, x बराबर 3, यहाँ भी डाल दीजिए, तो 2 × 3 + 3, तो 2 तिया 6 + 3, तो ये हो गया 9। यानी कि 3 चौड़ाई हो गया और 9 लंबाई हो गया। और किसी को किसी भी जगह दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइए। आगे जो है हम प्रश्नावली 2.3 पे चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो और भी वीडियो को विजिट जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।